हेलो गाइस, वेलकम टू अंकिशा's ब्लॉग्स। तो सुबह मैं नाश्ता करने लगी थी और आज हम लोगों ने चने बॉईल करे थे, तो चने की चाट बनाई है। और सुबह सुबह चने खाना अच्छा होता है, प्रोटीन रिच होता है, ये फाइबर और प्रोटीन आपको मिलता है। साथ में हमने भिंडी की सब्ज़ी बनाई है और बाद में हम देखेंगे कुछ तरी वाली सब्ज़ी हम बना लेंगे। तो ये है मेरी चने की चाट, जिसमें चने हैं, कच्चा प्याज डाल लिया है, थोड़ा सा टमाटर और नींबू का रस। तो ये हमने चने की चाट बना ली। तो गाइज़, ये है मेरा नाश्ता अभी सुबह का, और इसके साथ में थोड़ा सा चाय पी ली। टिल देन टेक केयर एंड बाय। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग मेरे को देखकर डर तो नहीं गए हैं ना। मैं ही हूँ कविशा, #अंकिशा। तो वेलकम बैक टू माय चैनल अंकिशा's ब्लॉग्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और मौसम आजकल थोड़ा सा सही हो गया है। कल भी धूप नहीं निकली, आज भी धूप नहीं निकली और सही है मौसम। घूमने फिरने जा सकते हैं जिसको जाना हो। तो ये मैं शाम का समय है और आज दोपहर में मेरे को नींद ही नहीं आई, सोई नहीं मैं। तो बस ऐसे ही हम लोग अपना खाली बैठे हुए थे, फ़ोन वोन चला रही थी, ऐसे कुछ कर रही थी। तो खट्टी दही पड़ी हुई थी फ्रिज में और जमाई नहीं थी कल हमने, क्योंकि आज ज़रूरत नहीं थी हमें। तो खट्टी दही पड़ी हुई थी, खट्टी हो गई थी एकदम खट्टी शीर। तो कड़ी वगैरह बनाने का मन नहीं था, क्योंकि कड़ी अभी थोड़े दिन पहले ही खाकर हटे हैं, मन नहीं था। तो मैंने सोचा कि अपने बालों में दही का फेस पैक बोल रही हूँ हेयर मास्क जो है पूरा बनाकर उसको लगा लेती। तो बड़ा ठंडा ठंडा लग रहा है। तो दही मैंने अपने सिर पर पूरी लगा ली है जड़ों तक, और बाल मैंने बांध लिए, क्योंकि अभी शाम को ना मेरा शैम्पू करने का मन था। तो बाल थोड़े से मेरे रफ भी हो गए हैं और हेयर कट की मुझे काफ़ी ज़्यादा अर्जेंट नीड है। तो मैं सोच रही हूँ ये महीना निकाल लेती हूँ, अगले महीने मैं हेयर कट करवा लूँगी, क्योंकि बाल मेरे नीचे से रफ हो गए हैं बहुत ज़्यादा और स्प्लिट एंड्स भी हो गए हैं। इस वजह से आई नीड अ हेयर कट। तो अब मैं सोचा कि जब तक हेयर कट नहीं हो रहा है तो घर पर ही बालों की केयर कर ली जाए। पसीना आ जाता है तो ऑयल तो मुझसे लगाया नहीं जा रहा। तो इसलिए मैंने सोचा दही पड़ी हुई है और उसका मैं पूरा मास्क बनाकर अपने हेयर पर लगा लेती हूँ। वैसे तो जो मैंने ट्रीटमेंट करवाया हुआ था उसके साथ मुझे शैम्पू और मास्क मिला है, लेकिन आप जानते हो ना, उसमें होते बहुत तरह तरीके के केमिकल्स होते हैं और केमिकल्स कभी भी आपका अच्छा नहीं करेंगे अगर आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा लगाओगे। तो मैं मास्क जो है ना महीने में 2 बार लगाती हूँ बस। वैसे तो मेरे को बोला गया है हर वॉश पर लगाना है, लेकिन मैं नहीं लगाती हूँ। और शैम्पू में भी मैं पानी मिलाकर लगाती हूँ, जिससे कि वो थोड़ा सा माइल्ड हो सके, क्योंकि इसमें सर्टेन केमिकल्स होते हैं और डायरेक्ट हमें अपने बालों पर ये सब नहीं लगाना चाहिए। इसी के साथ मैंने सोचा कि दही लगा लेती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी, दादी और बहुत से लोग जो हैं, पुराने जो लोग हैं, आप लोग जानते ही होंगे, दही लगाया करते थे, मुल्तानी मिट्टी सिर पर लगाते थे और जितनी भी प्राकृतिक चीजें होती थी ना उसका इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा किया करते थे। मेरी मम्मी के बाल बहुत लंबे थे, बहुत लंबे, बहुत बढ़िया। कभी फोटो होती ना बिल सिर्फ बालों की या वैसे, तो मैं आपको दिखाती। उसमें ना वो मेरे पास जो फोटो है ना मम्मी की, और उसमें एक्चुअली में उनके सिर पे घूंघट है, तो इसलिए आपको बाल नहीं नजर आएंगे, लेकिन बहुत लंबे बाल थे। ताई जी के भी लंबे बाल, मेरी कजन सिस्टर के भी लंबे बाल, मेरी दादी के भी लंबे बाल, बुआ के भी लंबे बाल, बुआ की बेटी के भी लंबे बाल। सिर्फ मैं ही हूँ एक बेवकूफ गधी जिसके लंबे बाल नहीं हो पाए। तो ज्यादा लंबे मेरे बाल नहीं होते हैं और इस वजह से, और कर्ली भी थे मेरे बाल, इसीलिए ट्रीटमेंट करवा के थोड़ा सा शादी के बाद मैंने स्ट्रेटनिंग करवाई थी। कर्ली हो गए थे, डैमेज भी काफ़ी हो गए थे, क्योंकि केयर नहीं करती थी पहले। जब मैं स्कूल पढ़ाने जाती थी, ट्यूशन्स होते थे, वीडियो के काम होते थे, तो मैं नहीं ध्यान देती थी। अब मैंने थोड़ा बहुत ध्यान देना स्टार्ट करा है। मेरे हस्बैंड को शौक है कि भाई तू अपने ऊपर ध्यान दिया कर। उन्हें बहुत शौक है कि जो भी जैसा है, जितना तेरे को टाइम मिले उतना अपनी स्किन का भी केयर करना चाहिए। और हमारे घर में
नेचुरल चीज़ों पर हम लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं, मतलब कि ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। टमाटर लगा लिया, अभी मैंने मुंह पर मुल्तानी मिट्टी के अंदर गुलाब जल मिक्स करके फ्रिज में रख दी थी वो भी मैंने, क्योंकि अगर मैंने बाथरूम में रखी हुई थी ना मुल्तानी मिट्टी डिब्बी में बनाकर, तो वो गर्म सी हो रही थी, तो वो चेहरे पर ठंडक नहीं दे रही थी। तो मैंने उसको घोल कर ताज़ी बनाकर उसमें गुलाब जल डालकर फ्रिज में रख दी है। फ्रिज से निकाल के लगाकर वापस फ्रिज में रखी है। तो जिसको लगानी है वो उसी में से निकाल कर लगाता रहे अपना। तो गाइस, इसलिए हमें केमिकल से जितना हो सके दूरी बनानी चाहिए और जितनी भी नेचुरल चीज़ें वो हमें अप्लाई करनी चाहिए और ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप सर्टेन केमिकल्स अगर आप अपनी स्किन पर लगा रहे हो तो वो इन्फ्यूज होके आपकी बॉडी में भी जा रहे हैं और कहीं ना कहीं आपकी स्किन उसको खाती है, मतलब अंदर ले रही है, एब्जॉर्ब कर रही है। अब ये क्या है, मिट्टी है, ये प्राकृतिक है। गुलाब जल क्या है, प्राकृतिक है, तो वो इतना ज्यादा हार्म नहीं पहुंचाएगा। इतना ज्यादा क्या, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। बचपन से लगाती आ रही हूँ मुल्तानी मिट्टी में, जब से मैं छोटी थी, मुझे ब्रेकआउट्स होना स्टार्ट हुए थे, तब से मैं मुल्तानी मिट्टी लगा रही हूँ। तो मुझे कभी भगवान की दुआ से कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ और ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए मुल्तानी मिट्टी। हम लोग ताजी ताजी लेकर आते हैं, थोड़ी थोड़ी घोल कर हम लोग हमेशा लगाते हैं। डेली का हमारा रूटीन है। सर्दियों में मैं थोड़ा सा रोक देती हूँ क्योंकि बहुत ठंड होती है, तो मैं बेसन का फेस पैक लगा लेती हूँ। ऐसा नहीं कि बिल्कुल केमिकल्स नहीं है। अब हम लिप बाम लगाते हैं, लिपस्टिक लगाते हैं, चलो ठीक है, वो हम इतना अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आपको हमेशा, मैंने देखा है लोग इतना स्किन केयर करके दिखाते हैं यूट्यूब पर, 7 क्रीमें लगाएंगे, ये क्रीम, ये सीरम, ये क्रीम, वो क्रीम। इतना स्किन को देने की जरूरत नहीं है। फेस वॉश से मुंह धोया, सनस्क्रीन लगाया, एक मॉइस्चराइजर लगाया, दैट्स इट। बहुत ज्यादा इतना अटरम शटरम जटरम लगाने की जरूरत नहीं है अपने ऊपर। इतना ज्यादा हमारी स्किन एब्जॉर्ब नहीं करती है और इतना ज्यादा केमिकल्स दोगे तो आपका नुकसान। तो गाइज, बस आज सुबह के टाइम में तो हमने चने बना लिए थे, मैंने आपको दिखाई, चने की चाट बना ली थी। भिंडी बनाई थी, दोपहर में हम लोगों ने भिंडी के साथ खा लिया था रोटी और क्या कहते हैं, दही खा लिया था। और मजे की बात ये हुई कि दोपहर में बंदर आ गया था, तो मम्मी के थोड़ा सा चोट भी लग गई, वो डर के मारे भागी। आजकल बंदरों ने आतंक मचा रखा है, 2 बंदर हैं और बहुत परेशान कर रखा है। हमारी वेजिटेबल ट्रे में से सामान सारा निकाल लिया, बैंगन, आलू, पता नहीं क्या क्या सब्जियां खा गए। अम्मिया वम्मिया सब खा लिए उन्होंने थोड़ा थोड़ा करके। एक ही आया था, उसने उत्पात मचा दिया। तो भिंडी की सब्जी भी शायद वो झूठी कर गया, तो वहम के मारे थोड़ी सी रह गई थी, मम्मी हम हटा दी। तो अब शाम को देखते क्या बनाएंगे, जब तक मैं अपना ये सुधार कर लूँगी। तो ये सब सूख रहा है, देखो थोड़ा थोड़ा करके सूख रहा है। कभी कभी मैं बेसन का भी फेस पैक बनाती हूँ। बेसन का फेस पैक ना एक नेचुरल स्क्रब का काम करता है। तो वैसे तो मेरे पास स्क्रब है, D10 का, वो उसका है क्या नाम है, सारा का स्क्रब है, और एक मेरे पास हिमालय का है। कभी कभी लगाती हूँ वो भी मैं, लेकिन बेसन का भी मैं एक स्क्रब बनाती हूँ। बेसन ले लेती हूँ, उसके अंदर हल्का सा मुल्तानी मिट्टी का पाउडर डाल लेती हूँ, हनी डाल लेती हूँ सॉफ्टनेस के लिए, थोड़ी सी मलाई डाल लेती हूँ और थोड़ा सा गुलाब जल, उसके साथ में उसको पूरा मिक्स कर लेती हूँ। उसमें लम्प्स नहीं रहे, वो आपका पूरा पैक बन गया। अगर मैंने दोबारा भी बीच में कभी बनाया तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। उससे आप अपने चेहरे पर लगाओ। कुछ लोगों का कहना है कि बेसन से कालापन होता है, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। बेसन से आपका नेचुरल जो है ना, ये जो डेड स्किन होती है वो रिमूव होती है, और हनी डालने से आपको एकदम सॉफ्टनेस मिलती है। तो बहुत अच्छा फेस पैक बनता है उसका और बहुत मज़ेदार। आपकी स्किन एकदम सॉफ्ट, पूरा दिन मेरी स्किन एकदम सॉफ्ट रहती है, रुई जैसी, बहुत मज़े आते हैं। तो अभी तो मैंने सिर धोऊंगी, ये पूरा मेरा भी ठंडा ठंडा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये पूरा मेरा भी सूखेगा, कम से कम आधा पौन घंटा तो मैं इसको लगा के रखूंगी, तभी इसका असर होगा और ये मेरा सूख जाएगा। उसके बाद मैं नहा लूँगी अच्छे से और उसके बाद देखते हैं खाने में क्या बनाएंगे। अभी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अभी सन्नी ने बीच में बताया कि मलाई और प्याज की सब्ज़ी बना लो, और सन्नी खाते नहीं है, हम चारों खा लेते हैं, सन्नी कुछ और खा लेंगे। अभी तो ये ऑप्शन है, अब ये ऑप्शन नहीं होगा तो हम कुछ और ऑप्शन देखेंगे। गाइस, आजकल सब्जियां गर्मी में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या खाएं क्या नहीं खाएं, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। और मुझसे और पूछते हैं कि क्या बनाएं, तो मेरे को तो कुछ समझ में ही नहीं आता क्या बनाते रहें। तो गाइस, फिर मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर के बाद। टिल देन टेक केयर एंड बाय। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बने रहिएगा अंकिशास ब्लॉग्स के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय। तो गाइस, मैं नहा धोकर आ गई हूँ
और बहुत अच्छा लग रहा था, दही से ठंडक मिली और फेस भी मेरा देखो क्लीन हो गया है। ये जो दवाइयों की वजह से मुझे हल्के से पिंपल्स हो गए हैं, ये भी सही हो जाते हैं मुल्तानी मिट्टी से, क्योंकि ये मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला है, तो सही हो जाएगा। गर्मी है, 50 डिग्री टेम्परेचर पहुंच रहा है, तो इतना बहुत तो होगा ही। और बाकी चेहरा जो एकदम क्लियर हो जाता है। आप लोग भी ट्राई करके देखिएगा। पिगमेंटेशन होती है या फिर टैनिंग होती है, पिंपल मार्क्स हैं, ब्लेमिशेस हैं, सब के सब रिमूव हो जाते हैं। और दही तो वैसे ही फ़ायदा करता है। तो बस मैंने हेयर वॉश कर लिया है और झाड़ू मार दिया था। जब तक मेरा फेस पैक सूख रहा था ना, तो मैंने पूरे घर में झाड़ू मार दिया था। ऐसी कभी मम्मी मार देती, कभी मैं मार लेती हूँ, कोई भी मार लेता है, जो भी फ्री होता है। तो उससे क्या होता है ना, थोड़ा सा चप्पल वप्पल से कूड़ा बूड़ा आ जाता है, तो वो भी क्लियर हो जाता है, तो सही रहता है। तो फेस नहाने के बाद फिर मैंने टोनर लगा लिया था। मम्मी ने सेवियां बनाई थी, तो थोड़ी सी सेवियां खा ली मैंने, और हल्की फुल्की भूख लगी हुई थी सभी को, इसलिए। आजकल रोटी का सीन बड़ा बेकार है, रोटी दोपहर में कोई भी खाना नहीं चाह रहा है। जैसे कल मैंने अप्पे बना लिए थे, तो उससे पेट भर गया। कल भी रोटी नहीं बनी थी दोपहर में, आज भी नहीं बनी, किसी का मन नहीं था। 2 रोटी जो पड़ी हुई थी सुबह की, वो मैंने खा ली। जैसे ही ट्यूशन पढ़ा कर आई थी, मुझे भूख लग रही थी, क्योंकि मैंने सुबह से सिर्फ चने ही खा रखे थे और चाय पी थी बस। तो फिर शाम को चाय टोस्ट खा लिया था, एक टोस्ट और थोड़ी सी चाय। और अब रात को पता नहीं क्या बनने वाला है, क्या बनेगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी तक दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा है, तो अभी देखते हैं कि क्या बनेगा क्या नहीं। और तब तक तो हमने सेवियां खा ली हैं। अब बस सब ठंडे ठंडे पानी से नहा रहे हैं। मैं तो नॉर्मल से ही नहा ली, अब ये लोग ठंडे ठंडे पानी से नहाएंगे, क्योंकि मैंने लगा रखा था ना, फिर और देर लग जाती, फिर और चेहरे पर एकदम सूख चुका था, वो बालों में भी सूख चुका था, इसलिए मैंने फटाफट से नहा लिया। और अब गाइस रात को जो भी होगा डिनर का देखा जाएगा। और अभी मैं फाइल अपनी, ये फ़ोल्डर जो है ना, ये जो मेरा फ़ोल्डर है, ये मैं लेकर आई हूँ। और ये मैं लेकर आई हूँ ऊपर। थोड़ा सा कुछ काम है, बच्चों के लेटर्स वगैरह हैं जो कि उनके कोर्स में आ रहे हैं, तो मैं थोड़े से सैम्पल्स जो है वो रेडी करके रखी हूँ, जिससे कि उन्हें करवा सकूँ। और कल से जो एक बच्चा जो था वो गया हुआ था, वो कल या परसों से आ जाएगा, तो मैंने टाइमिंग फिर से चेंज कर दी है। तो डिफरेंस कर दिया है मैंने टाइमिंग का, बैच मैंने वापस से अलग अलग कर दिया है। तो कल से फिर वही बहुत रहेगा। मेड हमने एक बुलवाई थी, जो ऊपर हमने हटा दी थी ना, अब एक हमने न्यू मेड रखी थी, कल वो आई, आज इसकी छुट्टी हो गई। तब कुछ समझ में नहीं आ रहा वो काम करना चाहती है कि नहीं चाहती है, तो वही थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। क्योंकि कल, आज तो चलो मेरे पास कपड़े नहीं थे, तो मैंने फिर भी कर दिया, दहलीज घिसी है पूरी, कोने कोने रगड़े हैं पूरे। लेकिन कल का मुझे कुछ पता नहीं है कि मेड आएगी कि नहीं आएगी, फ़ोन वो उठा नहीं रही है, तो कल मुझे थोड़ा सा जल्दी उठना पड़ेगा और काम अपने निपटाने पड़ेगा। तो गाइज़ ये ना हमारे बाथरूम में काम करवाया था सनी ने। ये चारकोल पाइप्स हैं, तो ये लगवाई थी। और पता नहीं उनके दिमाग में क्या क्या आता रहता है। कहीं पर हम लोगों ने देखी थी, मतलब उन्होंने देखी थी तो उनका मन था, तो फिर ये हम लोगों ने भी अपने बाथरूम में करवा ली। हमारी टाइल्स जो हैं वो ग्रे हैं, तो चॉइस के लिए 2 टाइल्स जो हैं वो सैम्पल पीस लेकर आए थे सन्नी। तो मेरे को और बाकी सब लोगों को भी ये ग्रे वाला जो है पसंद आया, क्योंकि ये हमारे बाथरूम में ना हमारी टाइल्स के साथ ब्लेंड कर रहा है बहुत ही परफेक्टली। तो ये जो लेबर हैं वो आई थी उसको फिक्स करने के लिए। ये पूरे ग्रे कलर की टाइल्स हैं, चारकोल टाइल्स इनको कहा जाता है। तो ये पूरा का पूरा ये लोग जो हैं वो फिक्स कर रहे थे। अलग अलग छोटा छोटा पीसेस को काट कर भी ये लोग पूरे बाथरूम को उन्होंने कवर कर लिया था। लेकिन एक थोड़ा सा स्पेस, पता नहीं सन्नी ने ये वाला स्पेस है ना छुड़वा लिया। आई डोंट नो उनके दिमाग में क्या है, वो क्या करवाएंगे, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा ये हिस्सा जो है ना वो छुड़वा लिया है, और बाकी वो उन्होंने पूरा का पूरा जो है वो उसको कवर करवा लिया था। तो काफ़ी अच्छा लगने लग गया है, बाथरूम भरा भरा सा दिखने लग गया है। तो आजकल पेंट वगैरह की जगह पर ना ये लोग आप अपने घर में भी इस चीज़ को ट्राई कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा लगता है, ट्रेंडी है और बहुत अच्छे से ब्लेंड कर जाता है। तो गाइस ये खूब बोलती है, देखो। बहुत मारती है, बहुत ज़्यादा।